सभी को ओम शांति और महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है कि तुम शिव को अख के फूल अर्पण करते हो, गुलाब के फूल क्यों नहीं अर्पण करते? क्योंकि उसका तात्पर्य यह है शास्त्रों के अनुसार और परमात्मा शिव के गीता ज्ञान के अनुसार कि जब तुम फूल हो ही नहीं तो तुम अख के फूल ही अर्पण करोगे ना। बाबा कहते तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, लाभ, लोभ, बहुत सारी ऐसी कड़वी चीजें हैं जो तुम ज्ञान में आने के बाद परमात्मा शिव पे अर्पण तो करते हो मगर बार बार वापस ले जाते हो। बाबा कहते हैं दिया हुआ दान कभी वापस नहीं मांगते। अगर तुम्हें वापस लेने का ख्याल भी आता है तो भी बाबा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बाबा कहते हैं इस महाशिवरात्रि पे तुम स्थूल बेर लाकर जो भक्त है वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं मगर अंदर का बेर तो देते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे नीलकंठ भी कहते हैं क्योंकि मैं सभी के अंदर जो 5 विकारों का जहर है वो मैं निरंतर पीता रहता हूँ। मगर बाबा कहते हैं कि तुम एक दूसरे को जहर देना कब बंद करोगे? कम से कम अब तो वापसी का समय आ चुका है। तो बाबा कहते हैं अभी चलने का नहीं उड़ने का समय है मेरे लाडले बच्चों। तो तुम तीव्र गति से आने वाले इस कलयुगी घोर अंधकार भरी दिन में भी जो रात्रि का समय चल रहा है, ऐसे समय में जब मैं आता हूँ तो तुम सभी मनुष्यों को मच्छरों की तरह झुंड बनाकर अपने शादी के बारात में शामिल करता हूँ। मगर बहुत आत्माओं को तो यह पता ही नहीं कि शिव की बारात होती कैसे है। उन्होंने शिव की बारात को शादी समझ लिया है। वास्तव में तुम सभी मनुष्य आत्माएं जो इस धरती पे निवास कर रहे हो, तुम इस सभी तो मेरी सजनियाँ हो और मैं शिव एक ही तुम सबका साजन हूँ जो दूल्हा बन के सभी को लेने आया हूँ। मगर हे जड़मती मनुष्य आत्मा हो, तुम यह ज्ञान कब समझोगे कि जिस शिव को तुम पूज रहे हो वो तो अनंत है, अनादि है, निराकार है। उसको ना घोड़ा चाहिए ना गाड़ी, बस तुम्हारा स्वच्छ मन चाहिए, निर्मल वाणी चाहिए, शुद्ध हृदय चाहिए जिसमें मैं वास करता हूँ। और जिसने यह हृदय मुझे दे दिया उसका तो वारा न्यारा ही हो जाना है। तो इस शिवरात्रि पे जो भी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ आप लोगों को यह दिव्य ज्ञान दे रहे हैं तो इसको प्रभु प्रसाद समझकर स्वीकार करें और इस शिवरात्रि पे महाशिवरात्रि मनाकर अपने 5 विकारों पे परमात्मा शिव के चरणों में अर्पित कर अपने मन को उस पवित्र परमात्मा के चरणों में लगाकर इस जीव आत्मा से मुक्ति धाम जाने का रास्ता प्राप्त करें। ओम शांति। महाशिवरात्रि की सभी को मनपूर्वक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और मेरी तरह हमेशा मुस्कुराते हुए आप भी परमात्मा का ज्ञान ले और आपके जीवन में जो सुखमय संसार आपको बाबा मिलने के बाद हो रहा है वो ज्ञान औरों को भी बांटे। तो 21 जन्मों तक राजाई और यह ज्ञान रूपी अंजन जो तुम्हें मिलता है उसमें स्नान करके औरों को भी मुक्ति का रास्ता बताए। जैसे आज बाबा ने बोला कि तुम ज्ञान गंगाए मेरे ज्ञान अमृत के वर्षा में नहाते हो। वह लोग 5 बजे उठकर भक्ति में घंटी बजाते, आराधना करते, तपस्या करते, मुझे पुकारते हैं और मैं तो स्वयं तुम्हें प्राप्त हो गया हूँ। तो तुम सुबह अमृत वेला करते हो, मतलब वह अमृत का पान कैलाश पर्वत से नीचे मतलब परम धाम से नीचे परमात्मा शिव आकर तुम बच्चों को ज्ञान अमृत का अमृत पिलाकर ज्ञान गंगाएं बनाकर शिव के जटाओं से बहाकर तुम्हारे मुख से यह ज्ञान सुनाकर तुम सभी जन जन तक उनको पहुंचाते हो। तो कितना पुण्य का काम मेरे बच्चे कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, श्वास, संकल्प, समय सब समर्थ करो तो तुम इस बाप के बारात में शामिल हो जाओगे। ओम शांति।